हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल 6 to 12 एनसीईआरटी क्लासेस में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग पॉलिटी का 7th चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसका नाम है हमारे आसपास के बाजार। ठीक है, हम बाजार जाते हैं और बाजार से बहुत सी चीजें खरीदते हैं, जैसे सब्जियां, साबुन, दंतमंजन, मसाले, ब्रेड, बिस्किट, चावल, दाल, कपड़े, किताबें, कॉपियां आदि। हम जो कुछ खरीदते हैं, यदि उन सब की सूची बनाई जाए तो वह काफी लंबी होगी। बाजार भी कई प्रकार के होते हैं जहां हम अपनी रोजमर्रा की जरूरतों के लिए जीते हैं, जैसे हमारे पड़ोस की गुमटी, साप्ताहिक हाट बाजार, बड़े बड़े शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और शॉपिंग मॉल आदि। इस अध्याय में हम बाजार के इन्हीं प्रकारों को समझने की कोशिश करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि यहाँ बेची जाने वाली चीजें खरीदारों तक कैसे आती है, ये खरीदार कौन है, ये बेचने वाले कौन है और इस सब के बीच कैसी और क्या समस्याएं सामने आती है। साप्ताहिक बाजार। साप्ताहिक बाजार का यह नाम ही इसीलिए पड़ा है क्योंकि ये सप्ताह के किसी एक निश्चित दिन लगता है। इस साप्ताहिक बाजार में रोज खुलने वाली पक्की दुकानें नहीं होती है। व्यापारिक दिन में दुकान लगाते हैं और शाम होने पर उन्हें समेट लेते हैं। अगले दिन वे अपनी दुकानें किसी और जगह पर लगाते हैं। देश भर में ऐसे हजारों बाजार लगते हैं और इनमें अपनी रोजमर्रा की जरूरतों की चीजें खरीदने आते हैं। साप्ताहिक बाजारों में बहुत सी चीजें सस्ते दामों पर मिल जाती है। ऐसे इसीलिए कि जो पक्की दुकानें होते हैं उन्हें अपनी दुकानों के कई तरह के खर्चे जोड़ने होते हैं। उन्हें दुकानों का किराया, बिजली का बिल, सरकारी शुल्क आदि देना पड़ता है। इन दुकानों पर काम करने वाली कर्मचारी की तनख्वाह भी इन्हीं खर्चों में जोड़नी होती है। साप्ताहिक बाजारों में बेची जाने वाली चीजों को दुकानदार अपने घरों में ही जमा करके रखते हैं। इन दुकानदारों के घर के लोग अक्सर उनकी सहायता करते हैं, जिससे उन्हें अलग से कर्मचारी नहीं रखने पड़ते। साप्ताहिक बाजार में एक ही तरह के सामानों के लिए कई दुकानें होती हैं, जिसमें उनमें आपस में प्रतियोगिता भी होती है। यदि एक दुकानदार किसी वस्तु के लिए अधिक कीमत मांगता है तो लोग के पास यह विकल्प होता है कि वे अगली दुकान पर वही सामान देख लें जहां संभव है कि वही वस्तु कम कीमत में मिल जाए। ऐसी स्थिति में खरीदारों के पास ये अवसर भी होता है कि वे तोल मोल करके कम करवा सके। साप्ताहिक बाजार। साप्ताहिक बाजारों का एक फायदा यह भी होता है कि जरूरत का सभी सामान एक ही जगह पर मिल जाता है। सब्जियां, कपड़े, किराना सामान से लेकर बर्तन तक भी चीजें यहाँ उपलब्ध होती है। अलग अलग तरह के सामान के लिए अलग अलग क्षेत्रों में जाने की जरूरत भी नहीं होती है। लोग अक्सर उन बाजारों में जाना पसंद करते हैं जहाँ सामान के विविध विकल्प उपलब्ध होते हैं। अब मोहल्ले की दुकानें। हमने देखा कि साप्ताहिक बाजार में हमें कई तरह का सामान उपलब्ध करवाते हैं, तब बहरहाल हम अन्य तरह के बाजारों से भी सामान खरीदते हैं और ऐसी बहुत सी दुकानें हमारे मोहल्ले में भी होती है जो हमें कई तरह की सेवाएं और सामान उपलब्ध करवाती है। हम पास की डेयरी से दूध, किराना व्यापारी से तेल, मसाले व अन्य खाद्य पदार्थ तथा स्टेशनरी के व्यापारी से कागज, कलम या फिर दवाइयों की दुकानें से दवाइयां भी खरीद सकते हैं। इस तरह की दुकान अक्सर पक्की और अस्थायी होती है, जबकि सड़क किनारे, फुटपाथ पर सब्जियां के कुछ छोटे दुकानदार, फल विक्रेता और कुछ गाड़ी मैकेनिक आदि भी दिखाई देते हैं। पड़ोस की दुकानें कई अर्थों में बहुत उपयोगी होती है। हमारे घरों के करीब तो वे होती ही हैं और हम सप्ताह के किसी भी दिन और किसी भी समय इन दुकानों पर जा सकते हैं। सामान्यतः दुकानदार और खरीदार एक दूसरे से परिचित भी हो जाते हैं और दुकानदार ग्राहकों के लिए उधार भी देने को तैयार होते हैं, यानी कि आज खरीदे गए सामान का भुगतान बाद में भी करने की सुविधा होती है। जैसा कि सुजाता के उदाहरण में हमने देखा, यह कुछ उदाहरण दिया गया है जो कि उतना इम्पोर्टेंट है नहीं। आपने ध्यान दिया होगा कि हमारे पड़ोस में भी कई तरह के दुकानदार होते हैं। कुछ तो पक्की दुकानदार वाले होते हैं और कुछ सड़क किनारे दुकान सजाकर सामान बेचते हैं। शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और मॉल। इस प्रकार अभी हमने दो प्रकार के बाजार देखे, पहला साप्ताहिक बाजार और दूसरा पड़ोस की दुकानों का बाजार। शहरों में कुछ अन्य प्रकार के बाजार भी होते हैं जहां एक साथ कई तरह की दुकानें होती है। इन्हें लोग शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के नाम से जानते हैं। अब तो कुछ शहरी इलाकों में आपको बहुमंजिला वातानुकूलित दुकानें भी देखने को मिलेगी, जिनकी अलग अलग मंजिल पर अलग अलग तरह की वस्तुएं
मिलती है, इन्हें मॉल कहा जाता है। इन शहरी दुकानों में आपको बड़ी बड़ी कंपनियों का ब्रांडेड सामान भी मिलता है और कुछ बिना ब्रांड का सामान भी मिलता है। विज्ञापन वाले अध्याय में आपने पढ़ा था कि ब्रांडेड सामान जिसे कंपनियां बड़े बड़े विज्ञापन देकर क्वालिटी के दावे करके बेचती है महंगा होता है। कंपनी अपने ब्रांडेड उत्पादों को बड़े शहरी बाजारों और अपने विशेष शोरूमों में बेचने के लिए रखती है। बिना ब्रांड के उत्पादों की तुलना में इस ब्रांडेड सामान की कीमत का बोझ केवल कुछ लोग ही उठा पाते हैं। जैसे आप लोगों ने सुना है कि ब्रांडेड चीज हमेशा कीमती होती है, इस वजह से। बाजारों की श्रृंखला। पहले हिस्से में आपने विभिन्न तरह के बाजारों के बारे में पढ़ा जहां हम सामान खरीदते जाते हैं। क्या आप सोच सकते हैं ये सभी दुकानदार अपनी दुकानों के लिए सामान कहां से लेकर आते हैं? सामानों का उत्पादन कारखानों, खेतों और घरों में होता है, लेकिन हम कारखानों और खेतों से सीधे सामान नहीं खरीदते हैं। चीजों का उत्पादन करने वाले भी हमें कम मात्रा में, जैसे 1 किलो सब्जी या 1 प्लास्टिक कप आदि बेचने में रुचि नहीं रखेंगे। वे लोग जो वस्तु के उत्पादक और वस्तु के उपभोक्ता के बीच में होते हैं उन्हें व्यापारी कहा जाता है। पहले थोक व्यापारी बड़ी मात्रा या संख्या में सामान खरीद लेता है, जैसे सब्जियों का थोक व्यापारी कुछ किलो सब्जी नहीं खरीदता है, बल्कि वो बड़ी मात्रा में 25 से 100 किलो तक सब्जियां खरीद लेता है। उन्हें वो दूसरे व्यापारियों को बेचता है। यह खरीदने वाले और बेचने वाले दोनों व्यापारी होते हैं। व्यापारियों की लंबी श्रृंखला का वो अंतिम व्यापारी जो अंततः वस्तु उपभोक्ता को बेचता है, खुदरा या फुटकर व्यापारी कहलाता है। यह वही दुकानदार होता है जो आपको पड़ोस की दुकानों, साप्ताहिक बाजार या फिर शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में सामान बेचता मिलता है। यहाँ पे दिया है दिल्ली के 10 थोक बाजार में 4 ऊपर दिए गए नक्शे में दिखाया गया है। एक है आजादपुर, दरियागंज, केशवपुर और ओखला। हम इसे यहाँ दिए गए उदाहरणों में समझेंगे। हर शहर में थोक बाजार का एक क्षेत्र होता है जहाँ वस्तुएं पहले पहुँचती है और यहीं से वे अन्य व्यापारियों तक पहुँचती है। सड़क किनारे की दुकान का छोटा व्यापारी, जिसके बारे में आपने पहले पढ़ा था, बड़ी संख्या में प्लास्टिक के सामान शहर के थोक व्यापारी से खरीदता है। हो सकता है कि वो बड़ा व्यापारी अपने से बड़े थोक व्यापारी से सामान खरीदता हो। शहर का बड़ा थोक व्यापारी प्लास्टिक का यह सामान कारखाने से खरीदता है और उन्हें बड़े गोदामों में रखता है। इस तरह से बाजार की एक श्रृंखला बनती है। जब हम एक सामान खरीदते हैं तब हम यह ध्यान नहीं देते हैं कि वो सामान किस किस के पास से सफर करता हुआ हम तक पहुंचता है। हर जगह बाजार। हमने देखा कि अलग अलग जगहों पर तरह तरह के बाजार है जहाँ तरह तरह की वस्तुएं खरीदी बेची जाती है। ये बाजार अपनी जगहों पर समय पर अपनी तरह से काम करते हैं। कई बार तो यह भी आवश्यक नहीं होता है कि आप सामान खरीदने के लिए बाजार जाएं, और अब तो तरह तरह के सामान के लिए फोन, इंटरनेट भी ऑर्डर दिए जाते हैं। सामान आपके घर तक पहुंच जाता है। आपने देखा होगा कि नर्सिंग होम और डॉक्टर की क्लिनिक में भी कुछ कंपनी प्रतिनिधि अपना सामान बेचने का कार्य कर रहे होते हैं। इस तरह हम देखते हैं कि बेचना खरीदना कई तरीकों से चलता रहता है। ये जरूरी नहीं कि वह केवल बाजार की दुकानों से ही होता है। यह तो बाजार के रूप में है जो हमें सीधे तौर पर दिखाई देते हैं। ऐसे भी कुछ बाजार होते हैं जिनके बारे में हमारी जानकारी कम होती है। क्योंकि यहाँ बिकने और खरीदने वाले चीजों हमें सीधे प्रयोग नहीं करते हैं। जैसे एक किसान अपनी फसल की पैदावार बढ़ाने के लिए कुछ खाद और उर्वरकों का इस्तेमाल करता है। ये उर्वरक वो शहर की कुछ खास दुकानों से खरीदता है जहाँ खाद के कारखानों से माल मंगाया जाता है। एक कार के कारखानों के द्वारा इंजन, गियर्स, पेट्रोल टंकियां, एक्सेल पहिए आदि अलग अलग कारखानों से खरीदे जाते हैं। परंतु इस सबसे बेखबर हम कार के शोरूम में अंतिम उत्पाद कार को ही देते हैं। सभी चीजों के बनाने और बेचने की ऐसी ही कहानी होती है। बाजार और समानता। इस अध्याय में हमने आसपास के कुछ बाजारों पर नजर डाली। हमने साप्ताहिक बाजार से लेकर शॉपिंग कॉम्प्लेक्स तक की दुकानों और दुकानों को देखा। इन दोनों दुकानदारों में बड़ा अंतर एक है कि छोटी पूंजी व्यवसाय करने वाला दुकानदार है, जबकि दूसरी अपनी दुकान के लिए बड़ी पूंजी खर्च करता है। इनकी
आमदनी भी अलग अलग होती है। साप्ताहिक बाजार का छोटा दुकानदार शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के व्यापारी की तुलना में बहुत कम लाभ पाता है। इस तरह खरीदारों भी अलग अलग स्थितियां है। ऐसे बहुत से लोग हैं जो सबसे सस्ता मिलने वाला सामान भी खरीद पाने की स्थिति में नहीं है, जबकि दूसरी ओर लोग मॉल में महंगी खरीदारी करने में व्यस्त रहते हैं। इस तरह कुछ हद तक अन्य कारणों के अलावा हमारी आर्थिक स्थिति ही यह तय करती है कि हम किन बाजारों में खरीदार या दुकानदार हो सकते हैं। हमने सामान के उत्पादन से लेकर हम तक पहुंचने से बनने वाली बाजारों की श्रृंखला को समझा। इस श्रृंखला से ही यह संभव होता है कि जगह उत्पादित होने वाला सामान लोगों के लिए हर जगह उपलब्ध हो जाए। वस्तुओं को बिकने से वस्तुओं का उत्पादन सीधे जुड़ा होता है। बनी हुई चीजों के बिकने से ही लोगों को रोजगार मिलता है और उत्पादन बढ़ाया जाता है, परंतु इसे एक श्रृंखला के प्रत्येक स्तर पर लाभ के समान अवसर मिलते हैं। आगे एक कमीज की कहानी अध्याय में हम इस सवाल को समझने का प्रयास करेंगे। और एवरीवन 7 क्लास का यहाँ पे खत्म हो जाता है चैप्टर, और कुछ शब्द संकलन है जिसे हम लोग पढ़ लेते हैं। जैसे साप्ताहिक बाजार, ये बाजार नियमित बाजार नहीं होते, वरन एक नियत स्थान पर सप्ताह में 1 या 2 बार लगाए जाते हैं। जिससे बाजार में घरेलू सामान की लगभग सभी चीजें बिकती है, जैसे सब्जी से लेकर कपड़े, बर्तन आदि। मॉल, ये चारों ओर से घिरा हुआ दुकानदारी का स्थान होता है। इसी इमारत बहुत बड़ी होती है, जिसमें कई मंजिलें, दुकानें, रेस्तरां और कभी कभी सिनेमा घर तक होते हैं। इन दुकानों में प्राय ब्रांडों वाले उत्पाद बिकते हैं। थोक, इसका आशय बहुत बड़ी मात्रा में खरीदना और बेचना होता है। अधिकांश उत्पादों, जिनमें सब्जी, फल और फूल आदि भी सम्मिलित हैं, कि अपने अपने विशेष थोक बाजार होते हैं। बाजार श्रृंखला, ये बाजारों की एक श्रृंखला है जो परस्पर एक दूसरे से कड़ियों की तरह जुड़ी होती है, क्योंकि उत्पाद एक बाजार से होते हुए दूसरे बाजार में पहुंचती है। और एवरीवन 7 क्लास यहीं पे खत्म हो जाती है। लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा और चैनल को आगे बढ़ाइएगा। थैंक यू एवरीवन, बाय बाय। ओके।